हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। मैं हूं अविनाश कुमार और हमारे यूट्यूब चैनल एपी साइकोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए आज मैं फिर से लेकर आ गया हूं जैसे कि साइकोलॉजी का आपका आंसर शीट, जो आपका एग्ज़ाम जैसे कि 9 फरवरी को हुआ है सेकंड सिटिंग में। और जैसे कि मेरे पास प्रश्न पुस्तिका सेट जैसे कि डी है और आपके पास जैसे जो भी रहे, यानी क्वेश्चन सबका सेम ही रहता है, सिर्फ नंबरिंग चेंज रहता है। तो आप जैसे कि क्वेश्चन है ना, नंबरिंग के अनुसार जैसे मिलाकर आप अपना जैसे एक एक करके जैसे कि चेक कर सकते हैं। तो आपको इस वीडियो में आपको मैं 70 में 70 ऑब्जेक्टिव का जैसे कि है ना आंसर बताने वाला हूँ। तो चलिए आप एक एक करके जैसे कि आप मिलाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि पहला क्वेश्चन क्या था। तो पहला क्वेश्चन आपका है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था, यानी चार्ल्स स्पीयरमैन। इसका पूरा नाम था चार्ल्स स्पीयरमैन। और इस बुद्धि को जैसे कि दो भागों में रखा था, सामान्य बुद्धि और विशिष्ट बुद्धि। अगला है, किसने आत्मा को निम्न रूप में परिभाषित किया है? व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्म होता है, यह कहना रोजर्स का था। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला है, सिलगुड़ी की परिभाषा निम्न प्रकार किसने दी है? सॉरी दोस्तों, इसका जैसे कन्फर्म नहीं है, आपको कमेंट में बता दिया जाएगा, या आपको ये इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए अगला है, सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सेरिब्रोटोनिया कहा है? तो जो सेरिब्रोटोनिया कहा है वो जैसे कि आपको लंबकार को कहा है। इन्होंने 3 प्रकार के जैसे कि व्यक्तित्व को बताया है, लंबकार, आयताकार, गोलाकार। अगला क्वेश्चन है, सेल्डन ने किस प्रकार के व्यक्तियों को सोमैटोटोनिया कहा है? सोमैटोटोनिया जो कहा है वो आयताकृत वाले को कहा है। अगला है, इसी का आपका अगला है, जैसे ऐसे व्यक्ति जो दुबले पतले लंबे तथा कोमल होते हैं उन्हें रखा जाता है, तो उन्हें लंबकार में रखा जाता है, और ये रखने वाले जो व्यक्ति है वो सेल्डन ही थे। अगला है, सेल्डन के आयताकार प्रकार क्रेसमर के किस प्रकार से मिलता जुलता है? तो ये जो मिलता जुलता है वो स्थूल काय से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस जनजाति के पुरुषों में स्त्री स्त्री तत्व शील गुण की प्रधानता होती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका मुंडू गुमन। अगला है, मुंडू गुमन जनजाति के पुरुष तथा महिलाओं का सिलगुण होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सहयोगी, स्नेहपूर्ण तथा शांतिप्रिय। अगला है, व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला है, निम्नांकित में से किस मनोवैज्ञानिक ने अपने व्यक्तित्व प्रकार का प्रतिपादन नंगे पुरुषों के चित्र का अध्ययन करके किया है? तो ये जो किया है आपको फ्रॉइड ने किया है। अगला है, व्यक्तित्व आविष्कारका को अन्य किस नाम से नहीं जाना जाता है? तो जो नाम से जाना जाता है वो जैसे कि आपका इसमें सभी है, यानी ये जो है आपको दे दिया है, जैसे कि आत्मविवरण आविष्कारिका है, और जैसे कि प्रक्षेपण जैसे कि विधि है, और जैसे कि कागज पेंसिल है, ये सभी है। आपको नहीं है तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रश्नावली। अगला है, अगला क्वेश्चन है आपका, परीक्षार्थी को आमने सामने बैठाकर बातचीत करने की विधि को क्या कहा जाता है? तो उसे हम साक्षात्कार विधि कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, मनोविज्ञान में जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत विभिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया, तो वो है ना, जो लाया है वो गाल्टन है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाले सबसे पहला प्रयोग कौन था? तो ये आपका जैसे राइट आंसर हो जाएगा मनोविश्लेषणात्मक उपागम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये फ्रायड और सेल्डन, फ्रायड हो गया, सेल्डन हो गया, मॉरिस के द्वारा यह किया गया था परीक्षण। अगला है, जिस व्यक्ति ने व्यक्तिगत अचेतन के साथ साथ सामूहिक अचेतन पर बल दिया है, देखिए ये क्वेश्चन को घुमा दिया गया है इसका, लेकिन इसका राइट आंसर आपको जैसे कि ए होगा, यानी यूंग। अगला है, तनाव के कई कारण होते हैं
जिससे तनाव उत्पन्न होता है उन्हें कहा जाता है, तो इससे प्रतिबलक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है उसे कहा जाता है, तो इसे अभिप्रेरकों का संघर्ष कहा जाता है, यानी सी हो जाएगा इसका। अगला है, तनाव का सामना करने के लिए निम्नलिखित योजनाओं में कौन अधिक प्रभावी है, तो इसका जैसे कि राइट आंसर हो जाएगा संज्ञान में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसको अपराध शास्त्र का पिता कहा जाता है, तो अपराध शास्त्र का पिता लोम्ब्रोसो को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपराध का संबंध शारीरिक बनावट से बताया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सेल्डन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वांछित अवस्था क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समूह की सदस्यता। अगला है, एकांकी परिवार की संरचना कैसी होती है, तो जैसे कि इसमें जैसे कि मैं कन्फर्म नहीं हूँ, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि इसका घनिष्ठता हो सकता है या बिखराव, इसमें जैसे कन्फ्यूजन है, तो इसको आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगला है, समूह संरचना से किसका संबंध नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका समूह का आकार। अगला है, पूर्वाग्रह की सबसे बड़ी पहचान निम्नलिखित में से क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नकारात्मक मनोवृत्ति। यानी पूर्वाग्रह होता है यानी पहले ही जैसे कि एक उत्पन्न कर ले, किसी भी विचार को उत्पन्न कर लेना, तो उसे जो पहले उत्पन्न करता है वो जैसे कि नकारात्मक ही होता है अधिकतर, इसलिए नकारात्मक मनोवृत्ति हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, विवृत समूहों के बारे में पूर्वकल्पित विचार कहलाता है, तो वो विश्वास कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है, अनुरूपता कैसे उत्पन्न होती है, तो अनुरूपता इसका राइट आंसर हो जाएगा सी व्यक्ति की दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने की इच्छा के कारण। अगला हो जाएगा, अगला है आपको, निम्नलिखित में से कौन दुश्चिंता विकार नहीं है, तो दुश्चिंता विकार नहीं है, तो जैसे कि आपको दुश्चिंता जैसे कि 5 जैसे कि बताया गया था कि यानी 5 क्या क्या होता है, और जैसे कि 5 वो पाँचों में से जैसे कि आपको दुर्भीति हो गया, मनोग्रसित बदता विकार हो गया, आतंक विकार हो गया, और जैसे कि अभिघातक घटाएं भी था, जैसे कि ये सभी था, और जो ये दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर डी में जैसे कि मनोविच्छेदी पहचान विकार, तो आपका नहीं होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, राइट आंसर। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन मनोविच्छेदी विकार नहीं है, तो इसका जैसे कि राइट आंसर हो जाएगा आपको तीव्र तनाव विकार, यानी ये जो तीनों है वो है उसमें। चलिए अगला है, एक्रोफोबिया का अर्थ क्या होता है, तो एक्रोफोबिया का अर्थ होता है ऊंचाई से डरना। अगला है, एक्रोफोबिया का होता है ऊंचाई से डरना, और यहाँ पर दिया हुआ है एगोराफोबिया का अर्थ क्या होता है, तो इसका हो जाता है आपको जैसे कि भीड़ भाड़ वाली जगहों से डरना, तो इसमें जैसे कि बच्चे सब आते हैं। चलिए अगला है, मनोविच्छेदी पहचान मनोविकृति का दूसरा नाम क्या है, तो इसका जैसे कि दूसरा नाम होता है बहुव्यक्तित्व। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन आनंद का नियम से निर्देशित होता है, तो जो आनंद का नियम से जो निर्देशित होता है वो होता है ईड होता है, जिसे हम इदम भी कहते हैं और उपाह भी कहते हैं। चलिए अगला है, जिसका प्रतिपादन फ्राइड ने किया था। चलिए अगला है, किसने बुद्धि लब्धि को श्रेणियों में विभाजित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से कोई नहीं। जैसे कि इसका जैसे किया था तो वो जैसे कि थे, जैसे वो करने वाले जैसे कि विल्हम, जिसे इसका जैसे विकसित करने वाले विल्हम उंट हो गया, विल्हम जैसे उसके बाद टर्मन आया, ये सब आया, लेकिन इसमें जैसे वो सब नहीं है, तो इसका जैसे इनमें से कोई नहीं होगा। अगला है, अगला क्वेश्चन है, किसने बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत को प्रस्तावित किया है, यानी प्रतिपादित किया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हवार्ड गार्डनर। ये इसका पूरा नाम है आपको हवार्ड गार्डनर, लेकिन यहाँ पर आपको सिर्फ आपको दिया गया है गार्डनर, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और इसे 8 भागों में रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिस वर्ष मोहसिन सामान्य बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा 1964। अगला है बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जो समूह कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो स्पीयरमैन ने किया था। अगला है एरोस तथा थैनाटोस का तात्पर्य किससे है? तो ये इसका जैसे कि तात्पर्य है स्मरण एवं विस्मरण से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है आक्रमण एवं हिंसा का क्या कारण है? तो आक्रमण एवं हिंसा का जैसे इनमें से सभी हो जाएगा डी। अगला है आक्रमण एवं हिंसा को कम करने में क्या उपाय है? तो इसका भी जैसे कि आपको जैसे कि इसमें तीनों हो जाएगा, यानी विरेचन विधि और सामाजिक अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है यानी सीखना, और प्रानुभूति। समझ गया, इसमें सभी हो जाएगा, तो इसलिए इसमें तीनों है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला है जल प्रदूषण के कारण कौन सा रोग होता है? तो वो जो रोग होता है वो होता है पीलिया, यानी जॉन्डिस। ये एड्स हो गया, ये कैंसर हो गया, ये सब नहीं होता है। अगला है कौन निर्धारता को निम्न रूप में प्रभावित किया? तो इसका जो हो जाएगा राइट आंसर आपको जैसे कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पांडे। अगला है अगला क्वेश्चन, दो व्यक्तियों के समूह को किस समूह के अंतर्गत रखा जाता है? तो इसे प्राथमिक समूह में रखा जाता है। दो व्यक्तियों का समूह यानी पति पत्नी का समूह कहलाता है। अगला निम्नलिखित में से कौन द्वितीय समूह है? तो इसमें राजनीतिक दल हो गया, आपको राजनीतिक दल भी हो गया, और विद्यालय भी हो गया, और औद्योगिक संगठन भी हो गया। इनमें सभी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी इनमें सभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है निम्नांकित में से कौन वास्तविकता का नियम से निर्देशित होता है? तो वास्तविकता से नियम से अगर निर्देशित होता है तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपको यानी उसको बोलते हैं इदम को अथी बोलते हैं, इसको जैसे बोलते हैं ईगो को बोलते हैं। यानी इसका जैसे कि है ना दूसरा नाम होता है ईगो या बोलते हैं। और जैसे कि इसको भी जैसे कि फ्राइड ने ही बताया, फ्राइड ने जो बताया था वो बताया था ईड बताया था, ईगो बताया था, और सुपर ईगो बताया था। तो इसमें जैसे कि राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अगला है मनोविकलता के रोगी में निम्नलिखित में से कौन सा विभ्रम की प्रबलता अधिक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए बी दोनों। अगला है फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण युक्तियाँ कौन सी है? तो वो है दमन है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सरलीकरण का तत्व है? तो इसका जैसे कि राइट आंसर हो जाएगा चिंता एवं आत्मविस्मृति। अगला क्वेश्चन है किसी व्यक्ति या समूह के प्रति नकारात्मक मनोवृत्ति को क्या कहा जाता है? उसे हम पूर्वाग्रह कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस में सदस्यों में पूरक होता है? तो वो दल में होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो वो मानक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन समूह वे समूह कहलाता है? यानी वे कहलाता है वो बाह्य समूह, यानी वे लोग का समूह। अगला है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले व्यक्तित्व से संबंधित कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अनुरूपता को प्रभावित करने वाले समूह से संबंधित कारक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका भी आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन अनुरूपता की परिविधि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सामाजिक श्रवणायाम। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन समूह संघर्ष का मनोवैज्ञानिक कारण है? तो यानी इसका सभी हो जाएगा, यानी कुंठा भी हो जाएगा, यानी ये जो तीनों है तीनों हो जाएगा, इनका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है मनोवृत्ति में
कितने संगठन होते हैं, तो जो संगठन होते हैं वो जैसे कि 4 होते हैं। अगर यहीं पर विशेषता पूछ देते तो भले तीन होते हैं, सॉरी यहाँ 3 होते हैं, अगर यहीं पर विशेषता पूछ देते तो 4 हो जाता है, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 3 होगा, संगठन पूछ रहा है तो। चलिए अगला है, एक मूढ़ व्यक्ति का बुद्धि लब्धि विस्तार होता है, तो वो जैसे कि 70 से 79 होता है। अगला है, पर्यावरणीय मनोविज्ञान व्यवहार तथा प्राकृतिक एवं कृत्रिम पर्यावरण के अंतर संबंध का, तो इसका जैसे कि राइट आंसर हो जाएगा आपको जैसे कि कर्ट लेविन। इसका राइट आंसर हो जाता है कर्ट लेविन, यानी उन्हीं का ये कहना था। चलिए अगला है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरणीय मनोविज्ञान अध्ययन करता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, केवल प्राकृतिक पर्यावरण का और केवल निर्मित पर्यावरण, यानी इनमें से दोनों हो जाएगा राइट। अगला है, ग्रिफिथ का योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है, तो यह है जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको वायु प्रदूषण से। अगला है, निर्धारणता के पर्यावरणीय कारकों में निम्नलिखित में से किसे नहीं शामिल किया जा सकता है, तो इसे सामाजिक रूढ़िवादिता को नहीं शामिल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरणीय समस्या है, तो यानी जो पर्यावरणीय समस्या है यानी इनमें से सभी हो जाएगा, अम्ल वर्षा, ओजोन परत का विघटन और रेगिस्तान, यानी इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है, तो आपको पता ही है कि बाढ़ भी है, भूकंप भी है और सुखाड़ भी, और इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आक्रमण का तात्पर्य निम्न में से किससे है, यानी इसमें सभी से है, यानी हिंसा हो गया, विद्वेष हो गया, उसके बाद जैसे कि स्वाग्रहिता है, यानी इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, अगला क्वेश्चन, कौन समूह हम समूह कहलाता है, यानी हम जो कहलाता है वो अंतर समूह कहलाता है, यानी अपना समूह, यानी हम लोगों का समूह, ऑप्शन नंबर उसका सी हो जाएगा। अगला है, सामान्य व्यवहार का सबसे मौलिक मापदंड निम्नलिखित में क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अगला है, गार्डनर ने कितने प्रकार की बुद्धि की पहचान की है, तो आपको बताया है जैसे कि जो गार्डनर ने पहचान की जो बुद्धि बताया था वो जैसे कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत था उसको जैसे कि 8 भागों में रखा गया था, यानी पहले जो था वो पहले 7 ही था, लेकिन जैसे कि 1998 ईस्वी में जैसे कि एकजुट या प्राकृतिकवादी बुद्धि, तो अभी जैसे वर्तमान में यानी 8 है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ब्लॉक डिजाइन परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है, तो यह परीक्षण जो है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अगला है, किसने सृजनात्मक को निम्न तरह परिभाषित किया, सृजनात्मक किसी नवीन वस्तु का निर्माण एवं रचना करने का क्षमता है, तो इस जो बोला था जैसे कि बकिंघम ने किया था, लेकिन इसमें जैसे कि बिंघम जैसे सिर्फ दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जैसे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है, चलिए आपका जैसे कि पूरे 70 में 70 जैसे कि क्वेश्चन का जैसे कि है आंसर बता दिया गया था, लेकिन एक दो जो था जैसे कि कन्फर्म नहीं थे, लेकिन वो जैसे कि आपको फिर जैसे कि बता दिया जाएगा जैसे कमेंट में, या आपको जैसे कि अगर पता है तो आप बता सकते हैं। और जैसे कि चिकने के बाद आप जैसे कि है ना कमेंट करना, ये ना भूलें कि हाँ कि आपका कितना इसमें 70 में कितना सही हुआ, यानी 70 में से तो जैसे कि यानी 70 में से आपको 35 ही बनाना था, लेकिन 35 जो बना है यानी 35 में आपका कितना सही हुआ आप कमेंट करना ना भूलें। चलिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए धन्यवाद, ओके बाय।